कैबिनेट ने अब अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया है। अब ये संत मदर टेरेसा के नाम से ये क्लिनिक जानी जाएगी और इसे लेकर अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। अटल क्लिनिक कई मोहल्लों में खोला गया था और वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, लोगों को परामर्श देते हैं, उनके स्वास्थ्य का हाल जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब कैबिनेट ने नाम बदला तो इस पर सियासत भी तेज हो गई है और अब विपक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई हैं। विपक्ष का यानी बीजेपी का कहना है कि इस क्लिनिक का नाम बदला जाना झारखंड की आत्मा का अपमान है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह क्लिनिक का नाम रखा गया था और अब इसे सरकार सोची समझी रणनीति के तहत बदल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक समुदाय को खुश करने की ये कोशिश है। तो इस पर राजनीति होना तय था और राजनीति होनी शुरू भी हो गई है। सौरभ जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ, अटल मोहल्ला क्लिनिक अब मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक के रूप में जाना जाएगा, इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जैसे कैबिनेट ने यह फैसला लिया, उम्मीद थी कि रिएक्शंस आएंगे और अब इस पर राजनीति हो रही है। ये राजनीति कितनी दूर तक जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अटल क्लिनिक की बात की जाए तो अटल मोहल्ला क्लिनिक दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी और इस मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत के पीछे की यदि कह सकते हैं कि कारण की बात की जाए तो रघुवर दास ने उस समय यह बात बोली थी कि चाहे जो शहरी इलाके में जो स्लम एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इसके साथ ही इसको लेकर 100 से अधिक अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई और गांव गली मोहल्ले में इसकी शुरुआत की गई। बकायदा वहां पे डॉक्टरों को नियुक्त किया गया, नर्सेस की तैनाती की गई और कह सकते हैं कि प्राथमिक उपचार लोगों का सही से हो सके, इसकी शुरुआत की गई और इसकी नाम अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर रखी गई। लेकिन बीते दिन जिस प्रकार से हेमंत कैबिनेट ने नाम बदलने के प्रस्ताव पर जिस प्रकार से मंजूरी दी है, इसको लेकर राज्य में सियासी कह सकते हैं कि पारा हाई हो चुका है और लगातार बयानबाजी के दौर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट से यह खबर निकल के सामने आई है कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक हो चुका है और उसके बाद से ही बीजेपी ने साफ शब्दों में इसे अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान बताया है और ये झारखंड की आत्मा का अपमान बताया है। बीजेपी यह साफ शब्दों में पूछ रही है कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार इस प्रकार से ओछी राजनीति क्यों कर रही है। दरअसल उनकी जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार या तो फिर जो भाजपा की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना जो कि झारखंड में दूसरे नाम से जाना जाता है और अब अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा के नाम पर रख देना और कुछ दिनों पहले ही झारखंड की राजधानी रांची में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का भी नाम परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद से ये काफी चर्चाएं हो रही है कि जो कह सकते हैं कि संघ से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, भाजपा से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, जिनकी ताल्लुकात भाजपा से रही है, उनका नाम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार लगातार परिवर्तन कर रही है। अब इसको लेकर यदि सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने बोला है कि मदर टेरेसा का भी वो सम्मान करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का भी सम्मान करते हैं। दरअसल मदर टेरेसा का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो भाव जगते हैं वो करुणा और सेवा का भाव जगता है, इसलिए उनके नाम पे यदि मोहल्ला क्लिनिक होगा तो और भी बेहतर से जो कह सकते हैं वहां जो कर्मी है कार्य करेंगे और लोगों के मन में एक सेवा का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का सवाल है कि क्या वाजपेयी जी कह सकते हैं कि उनकी जो भूमिका रही है झारखंड को एक अलग राज्य देने में, तो उन्हें कह सकते हैं घोर अपमान उनका किया जा रहा है। अब इसको लेकर चाहे आयुष्मान भारत योजना की जो नाम बदले गए और विश्वविद्यालय के जो नाम बदले गए हैं और अब अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम मदर टेरेसा के पे रख दिए, तो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि इनकी सरकार जाती है, यदि किसी दूसरे पार्टी की सरकार राज्य में आती है और झारखंड आंदोलनकारी रहे और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम पे जो योजनाएं चल रही हैं, यदि कोई सरकार उनके कह सकते हैं कि शिबू सोरेन की नाम से जो योजनाएं चल रही हैं उस नाम को परिवर्तित कर किसी दूसरे महापुरुष या तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे उस योजना को कह सकते हैं प्रचलित करने की कोशिश की जाएगी, तो ये शिबू सोरेन का अपमान माना जाएगा कि नहीं। तो सवाल
अब दोनों ओर से किए जा रहे हैं। लगातार अटल मोहल्ला क्लिनिक जिस प्रकार से अब मदर टेरेसा क्लिनिक में तब्दील हुआ है, तो इसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लेकिन देखना यह काफी दिलचस्प या अहम होगा कि क्या अटल मोहल्ला क्लिनिक वापस होता है, या तो फिर जो कैबिनेट से जो मंजूरी मिली है इसको लेकर और भी तेज कर सकते हैं कि बयानबाजी का हमें दौर देखने को मिलता है। लेकिन अटल मोहल्ला क्लिनिक के विषय में बात की जाए तो हमने कई मोहल्ला क्लिनिक का भी आज जायजा लिया और उस दौरान हकीकत क्या दिखी सौरभ? लगातार आप लोगों ने पड़ताल की है हर अटल क्लिनिक की, वहां पर कैसी सुविधाएं हैं जो अब मदर टेरेसा के नाम से जानी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए सुविधाएं की बात की जाए स्थानीय लोगों के मुताबिक तो इलाज थोड़ी बहुत हो रही है। एक अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत रघुवर दास की ओर से की गई थी जिसे आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन नाम परिवर्तन को लेकर लोगों का कहना है कि जिस भी नाम पे हो लेकिन स्वास्थ्य सुविधा लोगों को अच्छी मिले, या तो फिर समय से डॉक्टर आए, नर्सेस आए। दवाइयां, खासकर दवाइयों को लेकर लोगों में एक नाराजगी देखने को मिलती है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जो दवाइयों की जो लिस्ट कह सकते हैं कि अटल मोहल्ला क्लिनिक में जो लटकाई गई हैं वो दवाइयां नहीं है। इसके साथ ही जो टाइमिंग की बात की जाए, जो सुबह से लेकर 12 बजे, 8:30 बजे से 12 बजे तक जो चल रही है, इसे टाइमिंग बढ़ाया जाए और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। कई ऐसे भी क्लिनिक का हमने कह सकते हैं कि जो जब जायजा लिया तो वहां पे बोर्ड ही नहीं थे। जैसे आप राजधानी रांची के डिबडी बस्ती में जो पिछले कई वर्षों से अटल क्लिनिक चल रहा था वो शिफ्ट होकर ध्रुवा सेक्टर 2 यानी कि सेक्टर 2 में जो चल गया, एक सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। बाकायदा उस सामुदायिक भवन में एक बोर्ड भी नहीं लगे हुए हैं कि यहाँ पे अटल क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। तो लोग जानेंगे कैसे कि यहाँ पे अटल क्लिनिक, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे अच्छे तरीके से लागू हो ताकि जनता का भला हो सके। राजनीति तो होते रहेगी, अब इसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश है, ये राजनीति की बात है। लेकिन लोगों में खासकर एक ही सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधा झारखंड में बेहतर हो ताकि झारखंड के लोगों का भलाई हो सके। जी, यानी नाम कुछ भी हो लेकिन सुविधाएं यहाँ बढ़े और लोगों की भलाई हो, उनके स्वास्थ्य की सही तरीके से देखरेख हो। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब नाम को लेकर सियासत तेज है, सियासत होना भी लाजमी है और जिसकी सरकार आती है ऐसा ही देखा जाता है कि वो अपने अपने तरीके से नाम को बदलती रहती है और अपने नाम पर करती रही है। फिलहाल नाम को लेकर अभी झारखंड में और भी सियासत देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम भी चेंज हुआ और अब अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी चेंज हुआ है।